नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम शुक्र से चौथे भाव की भूमिका को समझेंगे कि शुक्र से चौथा भाव देखना क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम ऐश्वर्य की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, सुखों की बात करते हैं, तो कुंडली के चौथे भाव के साथ साथ शुक्र से चौथा भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आज के कार्यक्रम में हम इसको समझेंगे। देखिए, अगर हम भौतिक सुखों की बात करें, लग्जरी की बात करें, तो हमारा ध्यान कुंडली के चौथे भाव के ऊपर आता है। ये हम सबको पता है कि कुंडली का जो चौथा भाव है, ये भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में, वाहन हो, मकान हो, ये सब कुछ हमको दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि शुक्र से चौथा क्यों? देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव है, ये आपकी मदर को भी दर्शाता है, आपके परिवार के द्वारा जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है उसको भी दर्शाता है। इसके अलावा और कई सारी चीज़ों को ये दर्शाता है, जैसे कि जनता का भाव कहते हैं चौथे भाव को, कि कितना जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा, लोगों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब हम शुक्र से चौथे भाव की बात करते हैं, वीनस से फोर्थ हाउस की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है उस भाव का, या शुक्र से चौथे भाव को देखने का मोटिव वो ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में कितनी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य मिलेंगी, और व्यक्ति उन सुख सुविधाओं से कितना संतुष्ट होगा, ये भी आपको देखना है। तो शुक्र से चौथा भाव जो है ना, ये इस सवाल का ज़्यादा बेहतर आंसर देता है। प्रायः हम सिर्फ कुंडली के चौथे भाव को ही देखकर निष्कर्ष के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से कई बार हमारा जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं जाता। तो यदि आपको कुंडली में भौतिक सुख देखना है, जैसे कि गाड़ी, वाहन, अच्छा मकान, और आप उसको कितना इंजॉय करेंगे ये भी समझना है, तो कुंडली के चौथे भाव को देखने के बाद शुक्र से चौथा भाव ज़रूर देखिए, और फिर जो आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा इस बारे में। शुक्र से चौथा भाव और भी क्यों ज़रूरी है? एक और कारण है जिस वजह से शुक्र से चौथा भाव आपके लिए अति महत्वपूर्ण है देखना, वो ये है, हम सभी चाहते हैं कि जीवन में हमको भौतिक सुख सुविधाएं मिले, सुख मिले, लग्जरी मिले, वाहन मिले। अब ये देगा कौन, या फिर इसको मिलने में कौन सा वो भाव है जो सहायक बनेगा? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो भी शुक्र से चौथे भाव को देखिए, तो भी शुक्र से चौथे भाव को देखिए। जो भी भाव कुंडली में शुक्र से चौथा होगा, अगर उसकी स्थिति ठीक ठाक है, तो वो भाव आपको इन सभी लग्जरीज को दिलवाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम शुक्र के सभी 12 भाव में जो प्लेसमेंट्स है उसके हिसाब से इस प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, यदि शुक्र किसी का लगन में विराजमान है, यानी कि फर्स्ट हाउस में ही शुक्र आकर के बैठ गए, तो इस स्थिति में चौथा भाव जो कुंडली का आपका है वही शुक्र से भी चौथा भाव हो गया। तो वो भाव आपके लिए हर तरीके से सब कुछ बताने वाला होगा कि कितना आपको मिलेगा सुख सुविधाएं, कितने मकान होंगे आपके, कितने वाहन होंगे आपके, और उससे आप कितना संतुष्ट रहेंगे, ये भी आपको कुंडली का ही चौथा भाव बता देगा जब शुक्र लगन में विराजमान हो। वहीं यदि शुक्र दूसरे भाव में विराजमान होगा, तो दूसरे से चौथा भाव यानी पंचम भाव होता है। तो फिर पंचम भाव यानी कि संतान के माध्यम से, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से और अपने कला के माध्यम से आप शुक्र संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं। अर्थात यदि आपको जीवन में गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, तो पंचम भाव का इस्तेमाल करिए जीवन में। बुद्धि लगाइए, स्पेक्यूलेशन को देखिए कि क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ। हो सकता है वहाँ से जो पैसे आए वो आपको इस मामले में विशेष लाभ देने वाले हों, या फिर आपकी संतान इस शौक को पूरा करने में या इस ड्रीम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। तीसरे भाव को समझते हैं। जब शुक्र तीसरे भाव में हो तो वहाँ से फोर्थ हाउस बनता है कुंडली का छठा भाव। ऐसे में कंपटीशन के माध्यम से आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। कंपटीशन निकाल करके आप कोई जॉब करें, डेली जॉब करें जिस काम में आपको रूटीन
तरीके से काम करना पड़े और उससे जो पैसा बनता है उससे आपको इन चीज़ों का शौक पूरा करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो लग्जरी आपको चाहिए वो छठे भाव के कारकत्वों के माध्यम से आपको मिलेगी। चौथे भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ हो तो सप्तम भाव वहाँ से चौथा बनता है। ऐसे में आपका पार्टनर, चाहे वो पति हो या पत्नी, अपने पार्टनर की वजह से या पार्टनरशिप की वजह से, बिजनेस का भी पार्टनरशिप हो सकता है, उनके कारण ये जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये जीवन में आपको प्राप्त हो सकती है। अब जिनका शुक्र पंचम भाव में है उनके लिए अष्टम भाव वहाँ से चौथा हो जाता है। ऐसे में आपकी इन लॉज यानी ससुराल पक्ष वाले आपको ये सुख सुविधाएं दे सकते हैं। आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से आपको ये सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। या फिर रिसर्च से जुड़ा कोई काम आप कर रहे हो, ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हो, तो फिर उन माध्यमों से जुड़ के आप जीवन की लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं। शुक्र यदि छठे भाव में हो तो वहाँ से चौथा भाव नवम आता है। ऐसे में पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, उच्च शिक्षा के माध्यम से आपको शुक्र से जुड़ी हुई भौतिक चीज़ों का सुख मिलने वाला होगा। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठे हुए हो तो ऐसे में कर्म भाव वहाँ से चौथा बनता है। यानी कि आपका कर्म, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, ये मुख्य भूमिकाएं निभाएगा आपके जीवन में सुख प्राप्ति में। अष्टम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो 11वां भाव वहाँ से चौथा बनता है। ऐसे में आपका जो नेटवर्क सर्कल है या आपके जो बड़े भाई हैं वो आपको इन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। शुक्र नवम भाव में विराजमान हो, शुक्र किसी का नवम भाव में विराजमान हो तो 12वां भाव मुख्य भूमिका निभाएगा शुक्र से जुड़े सुखों को प्राप्त करने में। यानी कि विदेश के माध्यम से, अस्पताल से जुड़ के, कोर्ट कचहरी से जुड़ के, इन चीज़ों से जुड़ करके आप अपने सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति वकील बन जाए या कोर्ट में उसका आना जाना हो, तो सुखों को प्राप्त करने में उसको ये मुख्य भूमिका निभाएगा। अब दसम भाव की बात करते हैं। शुक्र यदि दसम भाव में विराजमान हो तो वहाँ से चौथा भाव लगन होता है। यानी कि आप स्वयं हर प्रकार से सक्षम हैं अपने सुखों को पूरा करने के लिए। यानी आपकी मेहनत ही आपको सब कुछ दिलवाने वाली होगी। आपकी मेहनत और आपकी पर्सनालिटी, समाज में आपका कद, ये सब आपको जीवन में सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। शुक्र यदि किसी के 11वें भाव में हुए तो वहाँ से चौथा भाव बनता है कुंडली का दूसरा। कुंडली का सेकंड हाउस शुक्र से फोर्थ हो जाएगा। ऐसे में परिवारजन, आपके जो परिवारजन हैं वो आपकी मदद करेंगे जीवन में इन सुख सुविधाओं को हासिल करवाने में। और आखिरी में यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो तीसरा भाव वहाँ से फोर्थ हाउस बनता है। ऐसे में आपके छोटे भाई बहन, आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम आपको मदद करेगा इन सुख सुविधाओं को आपके जीवन में देने के लिए। तो ये सभी हमने 12 भावों को समझा। अभी भी यदि आप सबको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं 2 एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से सारे प्रिंसिपल आपके समक्ष रख देता हूँ। एक कुंडली है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। कर्क लगन की पत्रिका है, कर्क लगन की पत्रिका है। शुक्र को बड़े ध्यान से देखिए। शुक्र मीन राशि में नवम भाव में बैठे हैं। अब नवम से चौथे को देखिए, यानी कि कुंडली का 12वां भाव। मैंने क्या कहा, विदेश के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से व्यक्ति को जीवन में इन सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लग्जरी की प्राप्ति हो सकती है। तो इस कुंडली में हम क्या कहेंगे कि यदि ये व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश की कंपनी से जुड़ता है, किसी भी प्रकार से अस्पताल से जुड़ता है, तो जो ड्रीम है इसका कि जीवन में मैं भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करूं, वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और इन चीज़ों की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। एक और एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक एग्जाम्पल चार्ट, सभी जितने नियम मैंने बताए हैं वो ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, कुंडली आपके समक्ष है, मकर लगन की पत्रिका है, चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। एक बार चौथे भाव को ध्यान से देखेंगे तो शुक्र
और मंगल दिखते हैं हमको। मंगल वहाँ पर स्वग्रही है, यानी कि रोचक नामक महापुरुष योग बना के वो बैठा हुआ है। और साथ में इस कुंडली का योग कारक शुक्र भी बैठा हुआ है, यानी कि भाव हर हाल में बहुत बढ़िया है। चौथा भाव बहुत बढ़िया है। तो ये पत्रिका आती है तो सीधी सी बात है, हम ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, मकान वाहन सुख सब कुछ होगा। ठीक है, अब शुक्र से चौथा भाव देखिए। शुक्र से चौथा भाव देखिए, केतु बैठे हुए हैं, मंगल उस भाव को देख रहा है, शनि भी उस भाव को देख रहा है, यानी कि तीन तीन बुरे ग्रह, तीन तीन क्रूर ग्रह का प्रभाव शुक्र से चौथे भाव के ऊपर आ रहा है। और शुक्र से चौथा भाव कौन सा है? तो सप्तम भाव, जो कि पार्टनर का होता है। अब बात करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। देखिए, शुक्र से चौथा भाव कौन सा है? कुंडली का सप्तम भाव। जिस व्यक्ति से इनका विवाह हुआ वो बहुत ही रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ हैं वो। तो विवाह के तुरंत बाद इनके जीवन में जो लग्जरी है उसका आगमन हुआ। मतलब हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, गाड़ी मकान सुख ये सब इनको मिलने लगा। लेकिन आप देखेंगे कि शुक्र से जो चौथा है वो भाव तो पीड़ित है। वहाँ पे केतु बैठा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है। उसका क्या परिणाम हुआ? उसका ये परिणाम हुआ कि इतने सुख सुविधाएं होने के बाद भी ये जो लेडी है, ये फीमेल का चार्ट है, ये जो लेडी है ये संतुष्ट नहीं है, ये खुश नहीं है उन सुख सुविधाओं से। इनको और चाहिए, और की तलाश है इनको, और इस वजह से ये बहुत दुखी रहती हैं। साथ ही साथ ये चाहती हैं कि जितनी प्रॉपर्टी वगैरह है, जितनी गाड़ी बंगले वगैरह हैं, वो ज़्यादातर इनके नाम पर हो जाएं। इस बात को लेकर के भी क्लेश मचा हुआ है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शुक्र से चौथा भाव आपको ये भी बताता है कि आप उन सुख सुविधाओं में कितने संतुष्ट रहेंगे या असंतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, कुंडली का चौथा भाव हमको ये बता दिया कि व्यक्ति को ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। ये शुक्र से चौथा भाव इजीली बता रहा है। और कहाँ से मिलेंगी? तो शुक्र से चौथा भाव जो कुंडली में आ रहा है उनके माध्यम से आपको ये सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। ये भी हमको इस चार्ट में नज़र आ रहा है। तो शुक्र से चौथा भाव यदि बली है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो वो चीज़ें आपको दिलवाएगा भी और उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी, आप खुश भी रहोगे। अन्यथा मिल जाने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट रहे और की तलाश में कि मुझे और चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए, जैसा कि इस केस में हमने देखा। तो इसी प्रकार से आप सब भी अपनी पत्रिका के ऊपर इस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पहले कुंडली के चौथे भाव को देखिए। चौथा भाव अच्छा है कुंडली का, तो समझ जाइए कि मकान सुख, वाहन सुख, ऐश्वर्य, लग्जरी मिलने की संभावना दिखती है। संभावना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चौथा भाव और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। वो माँ को भी दर्शाता है, वो जनता के सुख को भी दर्शाता है। लेकिन मोटा मोटा चौथा भाव अगर अच्छा है आपका, तो लगता है कि हाँ, उम्मीद तो है कि ये सारी चीज़ें हमें जीवन में प्राप्त होंगी। अब शुक्र से चौथे भाव को देखिए, यदि वहाँ पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, भाव बली नज़र आ रहा है, तो यस 100% आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। सुख सुविधाएं, लग्जरी प्राप्त होंगी, अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी और आप उससे खुश भी रहोगे। शुक्र से जो चौथा भाव आ रहा है, लगन कुंडली में देखिए कि वो राशि किस भाव में पड़ रही है। जिस भाव में वो राशि पड़ रही है उसी भाव के माध्यम से आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिले, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली के ऊपर इस प्रिंसिपल को लगा करके देखिए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अपने चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्योतिष की क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।